आप ज्ञापन देने के लिए आए हैं सर, किन किन विषयों पर ज्ञापन सौंपा है सर और क्या चर्चा हुई है सर? जो मुख्य मामला है वो है परचेज सेंटर का। जो इन्होंने शर्तें लगाई है गेहूं की खरीद के ऊपर, जिस तरह से आपको ट्रैक्टर ट्राली का नंबर देना होगा, उसके बाद मंडी में जाकर के गेट पास लेना होगा, आपको बायोमेट्रिक जो है उसको लेकर के अंदर जाओगे, 3 लोग उसमें आपको नॉमिनी होंगे। हमने कहा भी ये सारी शर्तें जो है क्यों लगाई गई है? गेहूं की परचेज पे इस तरह की शर्तें कभी भी नहीं थी। दूसरा जो मंडियां थी, जो सेंटर बने हुए थे, परचेज सेंटर जिनको फोकल पॉइंट भी कह देते हैं, वो सारे के सारे लाइसेंस जो है इन्होंने, मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं सारे लाइसेंस रिन्यू करवाऊंगा और परचेज सेंटर ज्यों क्यों त्यों रहेंगे। आज की तारीख तक कोई मुख्यमंत्री की तरफ से जवाब नहीं आया, जो आश्वासन दिया उसको अब तक पूरा नहीं किया। इसलिए हमें आज महामहिम के पास आना पड़ा कि भी आप हमारे हेड हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है। प्रदेश का बहुत बड़ा इशू है, इसमें आप सरकार को जो है हिदायत जारी करो अपनी तरफ से। क्या आश्वासन दिया? कि तुरंत यही कहा गवर्नर साहब ने कि भी मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। मैंने बहुत खुल करके उनको कहा, मैं बोला मुख्यमंत्री से बात करने की बजाय आप खुलर को कहोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नाम का है, डमी है। ये तो केवल दिखाने के लिए क्या रखा गया है हमारे हरियाणा प्रदेश में कि भी हमने एक मुख्यमंत्री दे रखा है आपको। मुख्यमंत्री तो अगर इस पर कोई कार्रवाई करते तो जिस दिन हमने उनको ज्ञापन दिया था 12 मार्च को, उसके बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया था, तो फिर अब तक इस पर फैसला ले लेना चाहिए था। जबकि 1 तारीख से तो परचेज शुरू हो जाएगी, 1 से परचेज शुरू होगी तो फिर किसान के सामने दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? इसमें सर सरसों की खरीद हमने देरी जो हुई है उसके चलते किसानों को हमने सरसों वाला इशू भी महामहिम के सामने रखा कि जो सरसों एमएसपी पे खरीदनी चाहिए थी वो आज किसान को सस्ते में बेचनी पड़ रही है। 600-700 रुपया क्विंटल का नुकसान है उसका, और सरकार जो है उसको खरीदने की बजाय सस्ते पे बेचने पे मजबूर कर रही है। हमने इसीलिए उनसे कहा कि भी आप इसमें दखल दो और आप सरकार को कहो